Hello everyone, welcome to my YouTube channel Wake Aim to Glory. I am Bhagyashri Chintawar. Today's topic is Hund's Rule of Maximum Multiplicity. So ये बच्चों Hund's Rule क्या है? ये सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। और ये कहाँ से आएगा? तो ये हमारे पहले वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, वो आप दोनों भी वीडियोस अच्छे से देख लेना, तब जाके आपको ये भी वीडियो समझ में आएगा। यानी सबसे पहले ये वीडियो आपको वॉच करते वक्त विदाउट स्कीपिंग ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी ज़रूरी है और मल्टीप्लिसिटी यानी क्या ये भी पता होना ज़रूरी है। सो बच्चों, हुंड्स रूल में क्या दिया है? तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है? द रूल स्टेट्स दैट in and degenerate orbital the electrons firstly fill singly and then pairing starts। इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हाफ फिल्ड होता है एंड देन आफ्टर दैट इफ देयर आर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स देन दी फुलफिल, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग स्टार्टेड। लेकिन पेयरिंग करते वक्त और ये फुलफिल करते वक्त ये मैं आपको जैसे निकाल के दूंगी बॉक्सेस में, तब जाके ये समझ में आएगा। सो बच्चों, लेट्स सी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो बच्चों, ये मल्टीप्लिसिटी जो है ये m से बताते हैं और इसका फॉर्मूला है 2s+1। m फॉर मल्टीप्लिसिटी, s फॉर स्पिन। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करते हैं ये बताना बहुत जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये आपको पता है। यानी इसके पहले वीडियो आपने अगर देखे हैं इट्स वेरी गुड, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में देख लेना है। सो बच्चों, ये मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आज मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ डायरेक्टली नाइट्रोजन से या फिर नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स। क्यों यही एग्जांपल ले रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे बेसिकली स्टार्टिंग होती है यहाँ से। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें हुंड्स रूल का कोई रोल नहीं रहता। आई मीन टू से दैट रोल नहीं रहता का मतलब ये एक्चुअली अप्लाई होता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहते हैं 1s2, 2s2, 2p6। जब p ऑर्बिटल आता है तभी इसका कनेक्शन हमें और अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए मैं नाइट्रोजन ले रही हूँ। सो बच्चों, सबसे पहली बात जो ये s, p, d और f ये जो ऑर्बिटल शेप सबशेल्स है, सबशेल्स में s की कैपेसिटी 2 है, p की 6 है, d की 10 है और f की 14 है। और ये जो सबशेल्स है ये स्प्लिट होती है। जो s जो है वो सिर्फ अकेली है, सिंगल है, ये स्प्लिट नहीं होती। इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं तो आप ऐसे अपवर्ड एरो में दिखा सकते हो, लेकिन जब इसकी पेयरिंग होती है वो डाउनवर्ड एरो बताना है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में जब रहते हैं तो एक की स्पिन ऊपर और दूसरी की नीचे। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, अपवर्ड स्पिन एंड डाउनवर्ड स्पिन, सो दैट द पेयरिंग विल बी कंप्लीटेड। देन पी सबशेल ये स्प्लिट अप होता है 3 सबशेल्स में, 3 ऑर्बिटल्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? तो सबसे पहली बात ये जो है बच्चों 1 1 और 1 1 दे दिए, यही तो हुंड्स रूल है। हुंड्स रूल का मतलब है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो सबसे पहले इसे हाफ फिल्ड बना दो, सिंगली फिल्ड कर दो, और फिर भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं तब जाके इसे फुलफिल कर दो। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। यानी पहले सिंगल डिस्ट्रीब्यूट करो और बाद में पेयरिंग स्टार्ट करो। पेयरिंग करते वक्त दूसरा एरो नीचे की डायरेक्शन में रहना चाहिए। अगर आपने पहला एरो नीचे रखा तो दूसरा एरो ऊपर रखना है, ऐसा कि दोनों अपोजिट होने हैं।
देन डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप करना है 5 टाइम्स। 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स तैयार हो गए हमारे। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर फुलफिल करना है तो 1 2 3 4 5, अगर 5 बच गए तो फिर से 1 2 3 4 5, ये हो गए 10। और एफ ऑर्बिटल जो है ना बच्चों, ये एफ ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 यानी ये 6 हो गए, 7 बॉक्सेस रहते हैं। आपको अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने दे दिए और इसमें अभी पेयरिंग स्टार्ट कर दी मैंने, फिर से 7 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, तब जाके ये 14 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं। सो SPDF, इस तरह से आप ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को आपने फुलफिल कर दिया। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों फिलअप करना है? हुंस रूल ने बताया इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हुंस रूल ने कुछ रीजन बताए हैं कि M फॉर मल्टीप्लिसिटी, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा वो करेक्ट। सो बच्चों ये करेक्ट है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ प्रूफ की जरूरत रहती है। सो यही प्रूफ हम यूज कर रहे हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो हम क्या करेंगे ना बच्चों, सी हियर, जैसे आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 1s2 2s2, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये सीक्वेंस मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था। सो n के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास। तो 7 इलेक्ट्रॉन में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेगा? सी हियर 1s2 2s2 और कितने बच गए आपके पास इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4, 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। सो बच्चों ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जब 2p के पास आते हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 2 + 2 4, 4 + 3 7 जब आते हैं ना, तब हम एक्चुअल मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए सिर्फ लास्ट सबशेल्स, लास्ट ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं। तो बच्चों मैंने ना इसके लिए 2 पार्ट्स किए हैं। यानी ये जो मैं आपको बता रही हूं अकॉर्डिंग टू हुंस रूल क्यों करेक्ट है, क्योंकि अब हम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। सो बच्चों सी हियर 1s ये ऑर्बिटल है, 2s ये ऑर्बिटल है और ये 2p है। ओके, सो 1s 2s। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये 1s 2s जो है, जस्ट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा और नजदीक लिखेंगे, यानी हमें 2 टाइप से फुल फीलिंग आएगी। 1s2 2s2 और ये 2p3, 1s 2s और ये 2p। सो बच्चों s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो s ऑर्बिटल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी। फिर से s के पास 2 है और ये p के पास 3 है। तो ये p के पास 3 है, तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, हम हुंस रूल के बारे में पहले सोचेंगे और दूसरा हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, 1 2 3 अपवर्ड स्पिन दे दी मैंने, 1s 2s और यहाँ पे 2p। अब यहाँ पे हम हुंस रूल का नहीं सुनेंगे, देखते हैं ना, नहीं सुनेंगे तो करेक्ट आता है क्या ये आंसर? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक बॉक्स की, एक सबशेल की कैपेसिटी रहती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन मैंने ये से यहाँ पे प्रमोट कर दिया। सो ये है और ये है, दोनों में से कौन सा बराबर है? अगर हम ये रूल सीखते हैं तो ये बराबर है, ये रॉन्ग क्यों है या फिर ये राइट क्यों है, इसी के लिए तो आज का ये रूल हमें स्टडी करना है। सो बच्चों हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में m फॉर मल्टीप्लिसिटी, 2s + 1, s फॉर स्पिन। तो बच्चों सबसे पहले हम s की वैल्यू निकालेंगे और बाद में m के फॉर्मूले में उसे पुटअप करेंगे। जिसका m ज्यादा वो करेक्ट,
देखेंगे किसका करेक्ट आता है। सो सी बच्चों, एस कैसे निकालते हैं। अगर आपकी स्पिन अपवर्ड इलेक्ट्रॉन से है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे +1/2 लिखते हैं। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो इसे -1/2 लिखते हैं। ओके, सो ये सिर्फ कहाँ अप्लाई करना है बच्चों, लास्ट में, बाकी जगह पे नहीं, क्योंकि बाकी जगह पे करोगे भी तो भी सेम ही आता है, इसीलिए क्यों वेस्ट करना है उतना टाइम। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन दिस लास्ट सबशेल। सो बच्चों 2p3 पूरे इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन के हैं, तो यस की वैल्यू +1/2, इसके भी +1/2 और ये भी +1/2, तो आंसर कितना आया 3/2। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, S इज इक्वल टू लास्ट में अप्लाई करना है। देखो बच्चों ये ऊपर जा रहा है एरो, अपवर्ड डायरेक्शन, सो ये +1/2 है, लेकिन उसके साथ देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो है, सो मैंने यहाँ पे -1/2 लिख दिया, फिर से ऊपर +1/2। सो बच्चों अभी इसकी एडिशन करेंगे और S की वैल्यू निकालेंगे। +1/2 -1/2 गेट कैंसल्ड आउट एंड देयरफॉर S इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे S की वैल्यू 3/2 मिली, यहाँ पे S की वैल्यू 1/2 मिली। सो अभी ये S की वैल्यू हम पुटअप करेंगे M फॉर्मूला में। सो M इज इक्वल टू 2S + 1, M इज इक्वल टू 2S + 1। मैं कंपैरिजन करके बता रही हूं आपको, यानी और अच्छे से समझ में आएगा। सो S इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय S की वैल्यू आती है 3/2 + 1, 2 and 2 गेट कैंसल्ड, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे बच्चों आ गई आंसर M इज इक्वल टू +4। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ पे कैलकुलेट करते वक्त क्या करना है, M इज इक्वल टू S की वैल्यू आती है 1/2, तो यहाँ पे 2 मैंने एज इट इज लिख लिया, S की वैल्यू आती है 1/2, तो मैंने 1/2 भी लिख लिया, 1 एज इट इज रख दिया। सो 2 and 2 गेट कैंसल्ड आउट, 1 + 1, तो ये क्या हुआ बच्चों 2। सो देखो मैंने M इज इक्वल टू 2S + 1, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ये फॉर्मूला कंसीडर करके नाइट्रोजन की फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कैलकुलेट किया। सो ये अगर मैंने क्राइटेरिया अपना लिया तो मुझे मल्टीप्लिसिटी 4 मिलती है, और ये अप्लाई किया तो मल्टीप्लिसिटी 2 मिलती है। और रूल क्या कहता है, द रूल स्टेट्स दैट इन एंड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स electrons filled first singly and then pairing start, so that the maximum multiplicity or the multiplicity should be maximum। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। तो ये अगर ज्यादा है तो ये क्राइटेरिया करेक्ट है, और ये किसने बताया है, हंट्स ने बताया है, यानी ये गलत हुआ और ये सही हुआ। सो समझ में आया बच्चों, हंट्स जो बताता है इसके पीछे रीजन है, और ये हमें रीजन मिल गया है विथ प्रूफ। हमारे पास ये फिलिंग क्यों करनी है। अगर ये फिलिंग मैंने, इसके पहले कौन आता है, HHELI, BBC, नॉफनी, कार्बन अगर लिया मैंने, सो कार्बन बेटा यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिलअप करेंगे हम। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे आएंगे और ये कंप्लीट ऐसे भी आ सकते हैं, यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सो इस प्रकार से हम 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से देते हैं, 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पे हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं तो दोनों भी एक ही ऑर्बिटल में लेंगे, एक ही ऑर्बिटल के दोनों एक बॉक्स में लेंगे ऐसे। तो यहाँ से भी हम कार्बन 6 है तो हम कार्बन का भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का पूरी हाफ फिल्ड किस तरह से होता है ये समझ में आता है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन का। जरूरी नहीं है नाइट्रोजन के बारे में ही ऐसा करना है, यू कैन टेक ऑल द एग्जाम्पल्स, किसी भी एलिमेंट को लेके आप ये सॉल्व करके देख सकते हो, आपको पक्का यही आंसर मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल योर मल्टीप्लिसिटी विल बी मैक्सिमम। समझ में आया बच्चों? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।